आपको यहाँ ही रहना है और आपको हमने सिर पे बिठाया है। बिल्कुल, आगे भी बिठाएंगे, आगे भी बिठाएंगे, 2014 से बिठाएंगे सिर पे, आगे बिठाते हैं। आप बताइए जैसे कि विपिन सर ने कहा कि अगर भाजपा को किसी ने सपोर्ट किया, आपकी पॉलिसीज को किसी ने सपोर्ट किया, तो वो सबसे पहले डोगरों ने। जो लोग आप चुटकियों में मान लेते हो, जो लोग आपका समर्थन नहीं देते, जो लोग आपको समर्थन देते हैं उनके 7 महीने बच्चों के साथ, इन बच्चों का क्या कसूर है? इन बच्चों को 7 महीने हो गए सर, बताइए। अगर इन बच्चों को आप अपने बच्चे नहीं देख रहे, आपको अपने बच्चे नहीं दिखते इन बच्चों में। भाई एक बात आपको बताऊं, मेरी बात सुन लो ना, या तो सुन देखिए, आप जो आज कर रहे हैं हमने वो 50 साल की है, 60 साल की है। हमसे कोई वो करनी, हमें पता है जम्मू के लोगों के किस तरह से लड़ना है और लगातार लड़ रहे हैं। अगर इस तरह की एक हमारा लक्ष्य है कि आप जो लोगों को इंसाफ मिले। पहले सेंटर में बात की या नहीं की, ऐसी बात नहीं है। हम लगातार विषयों को लेकर के समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार वहां पर बात करते हैं और उनके भी कोई कारण होते हैं। मैंने जैसे पहले कहा, हमने उनके आगे सरेंडर नहीं करना है। हमने आपकी सही सम्मान पूर्वक हल निकले और आप सबको सुरक्षा मिले, एक ही हमारा लक्ष्य है। सर बिल्कुल, हम बिल्कुल नहीं सरेंडर करना चाहते, बिल्कुल नहीं। हम उन चीजों के लिए पूरा मुकाबला करेंगे, लेकिन ट्रांसफर पॉलिसी है हमारी एक डेडिकेशन और ऑनेस्टी, जिससे हम पूरी डेडिकेशन से वहाँ काम कर सकते हैं। आज आप बताइए, मैंने 15 साल कश्मीर में काम दिया, मैं क्या वो लेके जाऊंगी? भाई क्या किया आपके बीजेपी वालों ने, आपके हिंदुओं ने? बताइए, वो मुझे पूछेंगे, आपके हिंदू जिनको आप कहते हो राम राज्य की स्थापना ये करेंगे, क्या किया राम भगवान को मानने वालों ने? ये मुझे पूछेंगे वहाँ के मुस्लिम कम्युनिटी, मेरे बहन भाई कश्मीर के लोग जिन्होंने मुझे 15 साल अपने घर में शरण दी, जिनके साथ मैंने 15 साल ड्यूटी दी, आज मुझे पूछेंगे। मैंने सिर उठाकर हम बहनों ने वहाँ पर महिलाओं ने काम किया। दूसरे मजहब के बीच में भी हमने अपनी डोगरा कल्चर को, अपने रिलीजन को कायम रखा। कोई मुस्लिम मेरा बहन या भाई ये बात कहे, ये लोग वहाँ से गए पूरी मान मर्यादा के साथ। हमने आप लोगों की इज्जत बचाई और आप लोगों की पॉलिसीज को कामयाब किया। आप बताइए, अगर आज आप लोग हमारा साथ नहीं दोगे, हम किसके पास जाएंगे? किसके पास जाएंगे सर, बताइए। ये बहन जो यहाँ से उठकर गई है, इसका बच्चा अपाहिज है, इसके बच्चे को ऐसी बीमारी है कि ये उठ नहीं सकता। हम फीमेल्स की पॉलिसी तो ऑलरेडी थी, मैं यहाँ फीमेल की बात नहीं कर रही हूँ, सबको चाहिए ट्रांसफर पॉलिसी। जब हमें भेजा हमारी पॉलिसी थी, लेकिन 2019 के बाद उस फाइल को दफन कर दिया गया। उसमें सबसे बड़ा ग्राउंड था मेडिकल ग्राउंड, हेल्थ इशू और सिक्योरिटी ग्राउंड। आज सिक्योरिटी नहीं बनती है, आज सिक्योरिटी ग्राउंड नहीं है। आप सोचिए, जिस जम्मू कश्मीर राज्य में डोगरी औरतों ने अपने सर पे बिंदी और संदूर की जगह कफन बांध लिया, आप क्या सोचते हो? क्या सोचते हो बताइए? कि माँ आपसे पूछती है, सर मुझे आपका नाम भी नहीं पता, मैंने विपिन सर से सुना, लेकिन आप बताइए, एक माँ आपसे पूछती है कि मुझे वहाँ रहने के लिए छत नहीं है, मुझे पहाड़ी पे आपने सिक्योरिटी देनी है। आज साहब ने हमें क्या कहा, हमें उनसे कोई मतलब नहीं। आपको हम लोगों ने, हमारे समाज के नुमाइंदे हमारे बीच में बैठे हैं, हमारे अपने समाज के नुमाइंदे, इनसे हम पूछना चाहते हैं, भाई आप हमारे घरों में आते रहे लगातार वोट लेने के लिए, आज आपको ये डोगरी बहने और भाई, हमारे बूढ़े माँ बाप जिनको आपने रास्ते पे मजबूर कर दिया, वो आपसे पूछते हैं कि आप आज 7 महीने के बाद कहते हो कि हम सेंटर में आपकी आवाज पहुंचाएंगे। क्यों भाई, आपके कानों में हमारी बात आज गई? इतना भेदभाव क्यों? कश्मीर के अंदर 2 मिनॉरिटीज काम करती है, लेकिन इतना भेदभाव डोगरों के साथ क्यों? क्योंकि हम डोगरों ने आपको, बीजेपी को सपोर्ट की। मैं सीधे सीधा ठोक के कहती हूँ कि हमने आपको सपोर्ट की, आपकी पॉलिसीज को हमने सपोर्ट की, हमें उस बात की सजा मिल रही है। आपने कहा वहाँ पर तिरंगे लगाने हैं, हम सल्यूट करते हैं अपने देश के झंडे को। जिस देश के झंडे में, जिस मातृभूमि में मेरा जन्म हुआ, मैं एक हिंदुस्तानी महिला हूँ, गर्व से कहते हैं हमने वहाँ झंडे चढ़वाए, हमने राष्ट्रीय गान गनवाए। आज हमें उसी चीजों की सजा मिल रही है, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? हमें कौन बचाएगा? कौन बचाएगा हमें? कौन बचाएगा सर, बताइए प्लीज। एक माँ आपसे पूछती है कि मेरे 2 बच्चे हैं, इन बहनों को 25 साल की उम्र में ये महिला वहाँ गई थी जब शादी नहीं हुई थी, आज ये बूढ़ी हो गई है। इनके माँ बापों से हमारे ऐसे भाई हैं जिन्होंने अपने माँ बाप की अंतिम क्रिया भी नहीं कर सके, अंतिम क्रिया में भी उपस्थित नहीं हो सके, क्योंकि कश्मीर का रास्ता कैसा है, सुबह निकलते हैं पता ही नहीं पहुंचेंगे। उन्होंने अपने माँ बाप की शव को आग नहीं दे सके। आप बताइए, ये काले कानून की सजा है। इंटर डिस्ट्रिक्ट कैसे, इंटर डिस्ट्रिक्ट कैडर, यूटी कैडर, यूटी आपने बनाई। हमें खुशी हुई कि भाजपा की सरकार आई है, हमारे लिए अच्छे दिन आएंगे 370 के बाद। ये हमारे लिए जो
क्या अच्छे दिन सिर्फ बाहर वालों के लिए थे, जम्मू वालों के लिए कुछ नहीं था। इनको भी अच्छे दिन दिखाइए ना, इनको भी 7 महीने हो गया हमें बिना खाए बिना पानी पिए वहां अम्बेडकर चौक पे बैठे, आप एक बार भी हमारे पास नहीं आए। हम फिर भी शुक्र करते हैं रविंद्र राणा सर की, चाहे झूठा ही सही आपने आश्वासन तो दिया, झूठा ही सही हमारे पास आप 2-3 बार आए तो सही, लेकिन आज आप कहाँ छुप कर बैठ गए। हमारे पुलिस कर्मचारी ये डोगरे सब डोगरे हैं, ये सुन रहे आज हमारी आवाज, हमारा पूरा सर्व जम्मू का समाज डोगरा समाज सुन ले। ये एक डोगरों की बहू डोगरों की बेटी की आवाज है कि इनको लगता है ये चंद रिजर्व कैटेगरी के कुत्ते हैं बिल्लियां हैं, ये बातें चले जाएंगे। नहीं, ये पूरे डोगरे समाज के सब मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई हर कोई यहाँ बैठा हुआ है, इसमें जनरल कैटेगरी के भी भाई बंधु हैं हमारे। और जैसे बनने के बाद जिस तरह से रिक्रूटमेंट पॉलिसी में आप हर किसी को भेज रहे हो कश्मीर में, इंटर आजकल ओपन में रिक्रूटमेंट हो रही है, हर कोई जा रहा है, लेकिन जा तो रहा है लेकिन वापसी के साथ दरवाजे बंद। ये बताइए क्या सजा है, किसको सजा? आप अपने समाज के लोगों को सजा दे रहे हो, अपने डोगरों को सजा दे रहे हो। भाई जो बाहर से आए आप कहते हो हमने उनको गुजर कम्युनिटी के लोगों को दे दिया, बकरवाल कम्युनिटी के लोगों को दे दिया, हमने वाल्मीकि समाज के लोगों को दे दिया, आपने उन सबको बिना सरकार बने ही दे दिया। फिर कैसे मान ले कि हमें आप क्यों नहीं दे पा रहे हो ट्रांसफर पॉलिसी? उसके लिए आपको अपनी सरकार चाहिए, सरकार आपकी बिल्कुल बनेगी, हम आपसे वादा करते हैं, लेकिन पहले आप ट्रांसफर पॉलिसी लागू कीजिए, हमारे अंदर विश्वास पैदा कीजिए, ताकि हमें लगेगा कि सच में जम्मू कश्मीर को अगर किसी ने अच्छे दिन दिखाए हैं तो वो भाजपा वाले हैं। हम सच में मानेंगे आप हिंदुओं के हितैषी हो। हम डोगरे बलि का बकरा कश्मीर में जाके नहीं बनेंगे। कश्मीरी पंडित कहते हैं बलि का बकरा कश्मीरी पंडित कश्मीर में नहीं बनेगा, हम कहते हैं कश्मीर में डोगरा बलि का बकरा नहीं बनेगा। इस डोगरों के लिए आपने क्या किया जनाब? 7 महीने हो गया, एलजी साहब कहते हैं हमने अगस्त तक सैलरी दी है, मुझे 7 महीने से सैलरी बंद है, इन बहनों को 7 महीने से सैलरी बंद है। वहाँ जो कुछ वीडियोस बैठे हैं वो हमारे लिए ऑर्डर निकालते हैं ड्यूटी रिजम्पशन के। अनऑथोराइज्ड एब्सकॉन्डिंग वर्ड कहाँ? कैदियों के लिए जो भाग जाते हैं जेल से, हम पूरा इन्फॉर्म कर उनको बोलकर आए हैं। मैं राष्ट्रवादी हूँ, मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन जो लोग थ्रेट लेटर्स निकाल रहे हैं ना नाम लिख के, आप ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ कश्मीरी पंडित हमारे बहन भाइयों के हैं। अगर ये सिर्फ कश्मीरी पंडितों के लिए होते तो इसमें हमारे नाम ना होते, हमारी बहन ना होती शहीद। उसके साथ आज तक कोई इंसाफ नहीं हुआ। मैं साफ अल्फाजों में कहती हूँ, आप कहते हो सेंटर में बात करेंगे, क्या रजनी वालों को इंसाफ देने के लिए भी सेंटर को आना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को रजनी वालों को इंसाफ देना था। रजनी की सैलरी राजकुमार अत्री की सिर्फ एक डिमांड थी जिसको एलजी साहब ने माना। राजकुमार अत्री ने नहीं कहा कि मेरे बीवी के नाम से स्कूल का नाम रखें, उसने नहीं कहा, आपकी अपनी मर्जी थी स्कूल का नाम, फिर भी रजनी वाला स्कूल नहीं रखा गया। अभी भी वही स्कूल है गोपालपुरा स्कूल, और उसकी सैलरी जब से वो शहीद हुई है तब से बंद है। एक बच्ची, मासूम बच्ची, क्या उसकी सैलरी पे, उसकी माँ की सैलरी पे उस बच्ची का कोई हक नहीं था? हम मर जाएंगे भाई, हमारी कीमत 5 लाख है, 5 लाख मेरी कीमत है मेरी लाश की। और एक महिला गोपालपुरा कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में मर जाती है शाम तक, मीडिया ये पुष्टि नहीं करा सकता कि ये कौन थी। भाई डोगरे बोलो, डोगरे ऐसे डोगरे दी कुड़ियां, डोगरे दी नूंहां, डंके से छोड़ कर रखने कश्मीर जाके, बिल्कुल जाके मुकाबला करके। लेकिन हमने एक बोर्ड का एग्जाम क्वालिफाई किया था जिसमें कहीं नहीं लिखा था बंदूक कैसे चलानी है, भागना कैसे है, सामने कोई बंदूक लेके आ जाए तो जंप कैसे लगाना है। आप हमें बताइए, हम कोई बेल्ट फोर्स के कर्मचारी नहीं हैं और बिल्कुल नहीं होंगे 90 जैसे हालात। ये हमारा वादा है, कश्मीर जरूर जाएंगे। आप आज ट्रांसफर पॉलिसी लागू करो, सुबह हम जाने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल जाएंगे। सभी ने सभी की बातें सुनी हैं और ये दर्द जो झलकता है ये स्वाभाविक है। हालात के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी आज भी आपके साथ खड़ी है, पहले भी आपके साथ खड़ी थी और इन मांगों को मनवाया जाएगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।